हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम कांगड़ा शैली से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर सारे जो है वो मिलेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं। यानी कि जो गुलेर शैली है इसमें रामायण पर चित्र बनते थे और इसके साथ ही महाभारत पर भी यहाँ पर चित्र बनते थे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रामायण पर आधारित कितने चित्र जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं, 15, 206, 11 या 14। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 चित्र जो हैं ये प्राप्त होते हैं गुलेर शैली से जो कि रामायण पर आधारित हैं। इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो गुलेर शैली है इसके आरंभिक चित्र जो हैं ये पंडित शेऊ और उनके दो पुत्र थे, एक थे मानकू और एक थे नैनसुख। ठीक है, उन लोगों ने जो है ये चित्र बनाए थे। और गुलेर जो कलम है इसका विषय जैसा कि मैंने आपको बताया रामायण तो यहाँ पर आपसे पूछा ही गया है, इसके साथ ही महाभारत भी जो है इसका विषय यहाँ पर था। और आपसे पूछा जाता है कि इस शैली में जो है विशेष महत्व किसे दिया गया है, यानी कि विशेष चित्रण किसका किया गया, तो उसका आंसर होगा स्त्री चित्रण। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है, गुलेर, वसोली, जयपुर या चंबा। तो ये चित्र है गुलेर शैली का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, किशनगढ़, बूंदी, चावड़ या गुलेर। तो आपको बताना है कि राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गुलेर है ये राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। और ये क्वेश्चन 2004 और 2005 ठीक है उसमें जो है वो पूछा गया था। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गुलेर राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा हरिश्चंद्र ने की थी 1405 में। ठीक है, और कांगड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में की थी, यानी कि जो गुलेर राज्य है इसकी स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी और कांगड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और गुलेर के जो राजा थे गोवर्धन सिंह, ठीक है, उनके समय में निश्चित रूप से जो है यहाँ पर चित्र बनने लगे थे। ठीक है, और इसके साथ ही जो देवगढ़ चित्र शैली है इसका संबंध भी जो है वो राजस्थानी चित्रकला से है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। और एक और है कि जो गुलेर राज्य है ये मुगल जो संरक्षण है, ठीक है, मुगलों का इसको संरक्षण प्राप्त था। और जो गुलेर के राजा थे रूपचंद, ठीक है, उनको शाहजहां का समर्थन मिला था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर मुगलों का प्रभाव था या नहीं था, और अगर था तो किसका संरक्षण जो है वो इससे मिला था, तो इससे जो है शाहजहां का जो संरक्षण था वो मिला था। अगला प्रश्न है कि गुलेर चित्र शैली का संरक्षण व प्रवर्तक कौन सा राजा था, राजा हरिश्चंद्र, राजा राज सिंह, राजा विक्रम सिंह या राजा मान सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र जो है ये गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनसुख किस शैली का चित्रकार था, गुलेर, कांगड़ा, बसोहली या गढ़वाल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसके आरंभिक चित्र थे वो पंडित शेऊ के जो दो पुत्र थे यानी कि मानकू और नैनसुख ने जो है वो बनाए थे। ठीक है, तो नैनसुख किस शैली का चित्रकार होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलेर का। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, संसार चंद्र, विठलनाथ, नैनसुख या मूलचंद्र। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनसुख। अगला प्रश्न है कि महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था, किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल, राजपूत। तो इन्होंने जो है वो पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये कचोट जो राजवंश है, ठीक है, कचोट राजवंश के संसार चंद्र जो हैं ये चित्र प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे और संगीत के जो है वो ये ज्ञाता थे। ये सारी क्वालिटी जो है वो इनमें थी। और संसार चंद्र के समय में जो कांगड़ा चित्रकला है ये उन्नति के शिखर पर थी। और कांगड़ा शैली के जो प्रमुख चित्रकारी जो केंद्र हैं वो गुलेर हो जाता है, नूरपुर हो जाता है, ठीक है, तोरा, सुजानपुर और नादौन, ये जो है चित्रकारी के उस समय प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, पहाड़ी चित्रकला है।
अगला प्रश्न है कि किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा, बसोहली, पहाड़ी या जयपुर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा। ठीक है, और कांगड़ा शैली में 1634 में जो है ये ऊखल बंधन चित्रित किया गया था, और इससे पहले जो है वो ऊखल बंधन 1575 में मेवाड़ शैली में भी चित्रित किया गया है। तो अगर ऑप्शन में कांगड़ा ना हो तो मेवाड़ भी आपका जो है वो आंसर हो सकता है, इसीलिए दोनों जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है, यानी कि उस अंग्रेज यात्री का आपको नाम बताना है। हेनरी मूर है, ओ हेनरी है, वाल्टर स्कॉट है या मूर क्राफ्ट है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर क्राफ्ट जो है वो उनका नाम है। ठीक है, और ये जो है ये 1820 में जो है वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? प्रकृति चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती या इनमें से कोई नहीं? तो जो कांगड़ा शैली है इसके चित्रकारों का जो प्रिय विषय था वो था राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः डैश के चित्रकार प्रेरित रहे? बंगाल शैली के, कांगड़ा शैली के, कंपनी शैली के या पटना शैली के? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग कांगड़ा शैली के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपके आंसर ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर कांगड़ा शैली के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट जहाँ पर मिक्स में ये सारी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से या चित्रकारी से? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो चित्रकारी से जो है ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? रागमाला था, कृष्णलीला था, नायक नायिका था या उक्त सभी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी जो है ये कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय थे, और सबसे अधिक चित्रण जो है वो स्त्री के सौंदर्य पर जो है वो हुआ है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या रसिक प्रिया? तो अगर आपने सारे विषयों को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। थोड़ी देर पहले जितने भी विषय पर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं वो सारे मैंने आपको बताए हैं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंचतंत्र जो है वो इसका विषय नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि एक बार इसके विषय क्या क्या थे। ठीक है, तो जो कांगड़ा शैली है ये दृश्य प्रधान है तथा रोमांटिक है, और कांगड़ा चित्र शैली के जो विषय हैं वो रामायण है, दुर्गा सप्तशती है, महाभारत है, शिव पुराण है, कृष्ण लीला है, हरिवंश पुराण एवं श्रीमद् भगवत गीता जो है वो इसके सारे विषय हैं। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लिख पाऊँ, तो आप लोग जो है इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गजलक्ष्मी का चित्र है गुलेर शैली का, कांगड़ा शैली का, चंबा शैली का या मंडी शैली का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस शैली का है? तो कांगड़ा शैली का है। और ये जो चित्र है ये रिचर्ड बर्टन ने अपनी पुस्तक है इनकी एक हिंदू आर्ट, ठीक है, उसमें पेंटिंग ऑफ गजलक्ष्मी के रूप में जो है इसका संकलन किया है, और इसे जो है ये कांगड़ा शैली का माना जाता है। अगला प्रश्न है कि घुमान, नैनसुख, खुशाला, मानकू, फक्तू, परखू, दोखू किस शैली के चित्रकार हैं? गुलेर, वशोहली, कांगड़ा या चंबा? ठीक है, तो ये जो है ये कांगड़ा शैली के जो है वो चित्रकार हैं। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको इनको नोट डाउन करना है और अच्छे से इनको याद कर लेना है, क्योंकि एक नाम लिख के भी ये पूछ सकते हैं कि भाई खुशाला जो है ये किस शैली के हैं या घुमान किस शैली के हैं, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशन लाल, रामलाल, श्यामलाल या पन्नालाल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है? तो कुशन लाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या राधा कृष्ण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राधा और कृष्ण जो है वो इसकी विषय वस्तु थी। अगला प्रश्न है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है, तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिर से पूछा गया है टीजीटी 2010 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण राधा के प्रेम का। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल था, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1786 से 1805 तक जो है ये कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल था। और जो परखू है ये राजा संसार चंद्र के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक निपुण चित्रकार कौन था, तो परखू था। और नाम मैंने आपको पहले बताए हैं कि और कौन कौन से चित्रकार थे, उन सारे चित्रकारों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं आपकी और जो भी शैलियाँ बची हैं या जितने भी जो हैं वो चित्रकार हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, असित कुमार हल्दर हो गए, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही जो वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।